सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वैल्यू बिग। मैं प्रतीक शर्मा। तो भैया हमारे यहाँ पर हेल्थ केयर लॉ जो है चल रहा था। मैं कहा जी एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है, तो ये तीन जो है वीडियोस मैंने कंटिन्यूशन में एक ही बार बना दी, बस इसको डालेंगे अलग अलग। ठीक है जी। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो हमने नेग्लिजेंस की तो बहुत अच्छे से डिस्कशन कर ही लिया था। तो क्या तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी जो है कोई पेशेंट डाल सकता है, केस कर सकता है, कंप्लेंट कर सकता है डॉक्टर के अगेंस्ट? बिल्कुल जी कर सकता है। देखो, द एडवेंट ऑफ कंज्यूमर लॉ केम अबाउट इन अर्ली 20th सेंचुरी। सो अर्ली 20th सेंचुरी के आसपास जो है ये हमारा कंज्यूमर लॉ की ज़रूरत हमको पड़ी। तो प्रायर टू रेगुलेशन ऑफ द सेल इंडस्ट्री, कंपनीज कुड इंक्लूड एनी इंग्रेडिएंट्स दे लाइक्ड इंक्लूडिंग नॉन टॉक्सिन्स एक्सेट्रा। तो कंपनीज उस समय पहले ना ऐसी कुछ भी मिलावट करके, टॉक्सिन्स मिला मलू के अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करके धंधा पानी करने के चक्कर में रहते कि पैसे बढ़ा के बेचें भैया, पैसे कमाएं अच्छे। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज ऑल्सो इंक्लूड्स कंसर्न अबाउट लेबलिंग। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के अंदर लेबलिंग की भी भैया पायरेटेड नकली चीज़ें भी बिक सकती हैं, किसी और के नाम पर तुम टॉक्सिक चीज़ें बेच रहे हो। सो कंज्यूमर लॉ इज अ लीगल एरिया दैट फोकसेस ऑन गिविंग प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर व्हेन दे बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस। तो कंज्यूमर लॉ एक ऐसा लॉ हो गया जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर रहा है उन एरिया के अंदर जहाँ पर वो कुछ खरीद रहा है। क्या खरीद सकता है? कोई चीज़ खरीद सकता है या फिर कोई सर्विस ले सकता है। So there are various elements of the consumer law that protect consumer rights and that can be used to help them solve a case against a retailer or sales company या फिर सर्विस देने वाले की। तो ये प्रोटेक्शन जो है ये सॉल्व कर रहा है बेसिकली डिस्प्यूट को, ये लॉ कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ हमारा। सो एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट टू मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो ये देख लेते हैं मेडिकल प्रोटेक्शन में क्या हो सकता है। पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में समझते हैं। कंज्यूमर कौन होता है जी? सेक्शन 2 का डी बता रहा है इसका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। अपना कंज्यूमर होता है एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड फॉर कंसिडरेशन विच हैज़ बीन पेड और प्रॉमिस्ड और पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस्ड। तो कंज्यूमर वो बंदा हो गया जो कुछ चीज़ खरीदने के लिए कुछ पैसा तुमको दे रहा है। अब वो सर्विस खरीद सकता है, कोई चीज़ को खरीद सकता है, तो पार्टली पेड, पार्टली प्रॉमिस्ड, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं इसमें। तो हायर्स और अवेल एनी सर्विस फॉर द कंसिडरेशन। तो वही चीज़ कोई सर्विस को हायर करना या अवेल करना या चीज़ को खरीदना, ये सारी चीज़ों के अंदर जो बंदा पैसे दे रहा है वो कंज्यूमर हो गया इसके अंदर, सेक्शन 2D के अंदर। 2D फॉर डॉग। ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है इसके अंदर, दूसरा टर्मिनोलॉजी आती है हमारी सर्विस। सर्विस क्या होता है जी? कह रहे द वर्ड सर्विस हैज़ डिफरेंट मीनिंग। सो एज इन लॉ इट इज़ अ फॉर्मल डिलीवरी ऑफ अ नोटिस और प्रोसेस एक्सेट्रा। तो फॉर्मल लॉ के अंदर कुछ डिलीवर करना नोटिस या प्रोसेस को, बात समझ नहीं आई, कुछ मज़ा नहीं आया। सो इन डोमेस्टिक एरिया इट मीन्स डूइंग समथिंग फॉर समवन फॉर सम कंसिडरेशन। अब आ गया होगा समझ। कह रहे डोमेस्टिक एरिया के अंदर कुछ चीज़ करना किसी के लिए, किसी चीज़ के लेते मतलब कंसिडरेशन, कुछ पैसा लेकर, फॉर सम कंसिडरेशन फॉर समवन डूइंग समथिंग। ठीक है जी। तो वो कुछ सर्विस देना उसको, जैसे अपना अर्बन क्लैप हो गया, ये हो गया। ठीक है जी। तो हमारे लिए करते हैं, वो कोई चीज़ कर रहे हैं हमारे लिए कि भाई आके वो इलेक्ट्रिशियन ठीक कर रहा है, आके जो है प्लम्बर हमारा ठीक कर रहा है और हम उसको पैसे दे रहे हैं। तो डेफिशिएंसी इन सर्विस ये क्या होता है जी? कह रहा है इट मीन्स एडिक्वेसी टू द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग डेफिशिएंट। ईजी है। एम्प्लॉइंग एन अनक्वालिफाइड नर्स मे बी कंसीडर्ड एज डेफिशिएंसी इन सर्विस। तो जनरली डेफिशिएंसी इन सर्विस हो गई कि जहाँ पर इनएडिक्वेसी है, कुछ सही तरीके से काम नहीं आ रहा उसे करना। लेकिन मेडिकल फील्ड के अंदर एक ऐसी नर्स को तुमने हायर कर लिया जिसको पता ही नहीं है क्या होता है ये, जो उस फील्ड से नहीं है या फिर वो प्रॉपर पढ़ी लिखी नहीं है, उसकी पढ़ाई नहीं करी, इस तरीके से समझ सकते हो उसको। तो अनक्वालिफाइड हो गई बेसिकली। तो उसको तुम हायर करके कह रहे हो कि हाँ भाई इसको ये इंजेक्शन दे, उसको वो इंजेक्शन दे, तो वो भी इसमें आ जाएगा डेफिशिएंसी के अंदर। सो डॉक्टर क्वालिफाइड इन दिस सिस्टम ऑफ होम्योपैथी हैड एडमिनिस्टर्ड एलोपैथी मेडिसिन टू अ पेशेंट इवेंचुअली रिजल्टिंग इन हिज डेथ। तो उस डॉक्टर ने वो चीज़ की पढ़ाई करी नहीं, लेकिन वो फिर भी उसके अंदर घुस रहा है और कोई ऐसी दवाई दी थी जिस वजह से आदमी की मौत हो गई, पेशेंट की मौत हो गई। तो जी बिल्कुल इसके अंदर आ जाएगा वो। सो डेफिशिएंसी इन मेडिकल सर्विसेज गिव्स द पेशेंट एज अ कंज्यूमर द राइट टू क्लेम कंपनसेशन। तो वही चीज़ हो गई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, मेडिकल साइंस के अंदर हमारे यहाँ पर कंपनसेशन की बातें हो रही हैं। ठीक है जी। सो दिस मतलब पेशेंट जो है अगर कुछ गलत हो जाता है उसके साथ और ये डेफिशिएंसी के चक्कर या कुछ इस तरीके में, तो उससे कंपनसेशन ले सकता है कि भैया तूने ये, तेरे को आती नहीं थी पढ़ाई, तूने फिर भी करा मेरा इलाज, ये करा वो करा, मुझे पैसे चाहिए, मेरा काम ख़राब कर दिया तूने।
इस तरीके का। तो स्ट्रक्चर ऑफ रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर ग्रीवेंसेस, अब कंज्यूमर ग्रीवेंसेस के कुछ लेवल्स हैं, वो क्या क्या है जी। कर देखो, सबसे लोएस्ट लेवल तो होता है ना, वो होता है जी डिस्ट्रिक्ट लेवल का, नोन एज डिस्ट्रिक्ट फोरम। तो सबसे छोटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन का डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है सबसे छोटा। नेक्स्ट लेवल होता है स्टेट लेवल, नोन एज द स्टेट कमीशन, और उसके ऊपर होता है हाईएस्ट लेवल, दैट इज कॉल्ड नेशनल कमीशन। तो इसको मैंने ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर एलैबोरेट नहीं करा, इसको तुम चाहो तो आंसर फ्रेमिंग में लिख सकते हो, लंबा चौड़ा आंसर इसके अंदर कि भाई व्हाट लो लेवल्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। उसके अंदर हर किसी का अपने एक अलग होती है कि भैया 1 करोड़ से नीचे का ये देखे, 1 करोड़ से ऊपर का वो देखे, इससे ऊपर का ये देखे। तो ये चीज़ों के अंदर तुम आंसर फ्रेम कर सकते हो। मेरे ख्याल से इतना मोर देन इनफ है आंसर बनाने के लिए, और ये ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन मेरे ख्याल से जो नहीं आना चाहिए। ये पता क्या करेंगे पेपर में, ये मिलाकर देंगे क्वेश्चन। तो वो चीज़ है, मतलब कि जैसे नेग्लिजेंस का अगर दे दें तो तुम सारा कुछ समझाने लग जाओ, नेग्लिजेंस होता क्या है क्या नहीं, 304 ए सारा आईपीसी का समझाने लग जाओ, बहुत बड़ा आंसर बन जाएगा। पिछली 2 वीडियोस को कंबाइन कर देना अगर तुम चाहो तो, और फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का तो बहुत ही मटेरियल मिल जाएगा। ये है, इसके अंदर वैसे बड़ा क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ मेडिकल साइंस में अगर आ जाता है तो तुम ये सारा अच्छे से डिटेल में समझा देना अपना ये स्ट्रक्चर फॉर रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर ग्रीवेंसेस, मतलब स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल। इनको थोड़ा सा जो है अच्छे से तुम देखना चाहो तो नेट से इनकी वो निकाल सकते हो कि कितने तक क्या कौन सा केस देखेगा, कौन से फॉरम जो है या फिर कमीशन जो है वो कौन सा कितने तक केस देखेगा। ठीक है जी, तो यही था जिस वीडियो के अंदर हमारे यहाँ पर टोटल सिलेबस जो है मेरे ख्याल से ख़त्म हो चुका है। हाँ जी, हेल्थ केयर लो लास्ट सब्जेक्ट था ना। तो टोटल जी हमारा 5 सालों का लगभग सिलेबस ख़त्म हो चुका है। हाँ मतलब 5 का नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड ईयर का जो है मैंने पूरा नहीं बनाया हुआ, मतलब आईपीसी का कुछ पार्ट मैंने बना रखा है, एक आधी वीडियो, और फैमिली लॉ की भी जो मैंने कम वीडियोस बनाई हैं। तो लेट्स सी अगर टाइम निकलता है तो मैं सोच रहा हूँ उसको भी सीरीज़ को पूरा कर दिया जाए, आईपीसी की एक अलग सीरीज़ पूरी बना दी जाए और अपना फैमिली लॉ को भी बना दिया जाए। तो देखते हैं, लेकिन हाँ ये पिछले कुछ उसका सारा सिलेबस पूरा हो गया, पिछले 2-3 साल का जो भी सिलेबस होता है ना 5 ईयर के अंदर, वो जो है सारा हमारे यहाँ पर कवर हो गया। इन्वेस्टमेंट लॉ हो गया अपना, और मतलब जितने भी लेबर हो गए, जितने भी हैं सारा कुछ कवर हो गया। ठीक है जी, तो यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीज़न दे दीजिएगा क्यों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को जो मैं अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ। बाकी भैया कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोग दिया हुआ कोई भी क्वेश्चन सजेशन कोई डाउट है कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको वहाँ पर रिप्लाई करने की। जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वो ज़रूर से खोल के देख ले करो, वहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी आपको वीडियो से रिलेटेड बेसिकली, और मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट के लिंक भी मिल जाएंगे, जैसे कि इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, एक वो यूज़र नेम अपना कॉलर देता हूँ मैं ANDRO_GUI, आप इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च करोगे मैं आ जाऊँगा, वहाँ पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं टाइपिंग के थ्रू, या फिर अगर आप मेरे से लाइव कॉल के थ्रू बातचीत करना चाहते हैं तो उस केस में आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, कॉल मी फॉर, उसका भी डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। उसे आपको इंस्टॉल करो, वहाँ पर मेरा नाम सर्च करो प्रतीक शर्मा, या फिर मेरे चैनल का नाम कोई डाल के सर्च कर लो BBA LLB ज्ञान, मैं आ जाऊँगा, वहाँ पर आप मेरे से कॉल के थ्रू जो है वो बातचीत कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब अगर करा हुआ है तो बहुत ही बढ़िया, सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जो तुम लोग कर दोगे मिस, क्योंकि मैं फ्यूचर में एक मैंने आप लोगों को बता रखा कि एक ड्राफ्टिंग की मैं अलग बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं प्रॉपर बैठ के खुद ड्राफ्ट करूँगा, उसमें मेरी भी प्रैक्टिस तो होगी जी, आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो एक वो सीरीज़ भी जो है मैं बनाऊंगा जो एडवोकेट्स के लिए बहुत खासकर काम आने वाली है वो सीरीज़। तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग में है अभी मतलब यहाँ पर है, अब उसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है जी, तो सब्सक्राइब बिल्कुल से कर लो, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन होगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट उस पर होता है, क्या बोलते हैं पर्सनलाइज पर होता है, उसको क्लिक करके ऑल पे कर दो ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए जैसे ही मैं कोई भी जो है वीडियो अपलोड करूँगा वैसे ही। चलो जी, थैंक्स वॉचिंग टू BBA LLB ज्ञान, प्रतीक शर्मा साइनिंग ऑन, बाय, टेक केयर, इंडिया कोरोना से बच के। तो लेट्स सी अब आगे अगली कौन सी सीरीज़ बनाता हूँ मैं।